तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसी साउथ इंडियन मिस्ट्री हॉरर फिल्म जिसकी कहानी एक ऐसे गांव से शुरू होती है जहां हर मंगलवार रात मौत किसी न किसी का दरवाजा जरूर खटखटाती है। गांव में जैसे ही अंधेरा होता है घुंघरू की डरावनी आवाज सुनाई देने लगती है और जलती हुई आग लेकर एक रहस्यमयी औरत पूरे गांव में दौड़ती दिखाई देती है। सबसे खौफनाक बात, मरने से पहले गांव की दीवारों पर लोगों के गुप्त और गंदे रिश्तों का सच लिख दिया जाता है और अगली सुबह उन्हीं लोगों की लाश मिलती है। गांव वाले इसे देवी का श्राप मानते हैं, लेकिन पुलिस को लगता है कि कोई इंसान इस मौत के खेल को चला रहा है। इसी गांव में शैलू नाम की एक लड़की रहती थी जिसने बचपन से सिर्फ दर्द देखा था। माँ मर चुकी थी, पिता को सिर्फ उसकी जमीन चाहिए थी और उसका एकमात्र सहारा था उसका बचपन का दोस्त रवि। लेकिन एक रात रवि अचानक आग में जलकर मर जाता है और यहीं से शैलू की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। समय बीतता है और कुछ साल बाद गांव में रहस्यमयी मौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। नई सब इंस्पेक्टर माया इस केस की जांच करने गांव आती है, लेकिन जैसे जैसे वो सच के करीब पहुंचती है वैसे वैसे गांव के डरावने राज सामने आने लगते हैं। उधर शैलू की जिंदगी भी किसी नरक से कम नहीं थी। जिस लड़की को पूरा गांव चरित्रहीन समझ रहा था, असल में वो एक बेहद खतरनाक मानसिक और हार्मोनल बीमारी से लड़ रही थी। लेकिन इस जाहिल गांव ने उसकी बीमारी को समझने के बजाय उसे बदनाम किया, बेइज्जत किया और आखिर में उसे मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। अब सवाल यह था, क्या सच में गांव में कोई भूत था? दीवारों पर आज कौन लिख रहा था? हर मंगलवार मौत क्यों हो रही थी? और आखिर शैलू की मौत के पीछे कौन था? इन्हीं सवालों के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। कहानी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव से, जहां शैलू नाम की एक मासूम लड़की अपनी बूढ़ी नानी के साथ रहती थी। बचपन से ही उसकी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी और उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। उन्हें शैलू से ज्यादा उसकी जमीन की चिंता थी। लेकिन इस अकेली जिंदगी में एक इंसान था जो शैलू का हमेशा साथ देता था, उसका बचपन का दोस्त रवि। रवि शैलू से बेहद प्यार करता था, वो उसकी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखता था। एक दिन तो उसने अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं डूबते हुए एक छोटे से पिल्ले को भी बचाया और वही कुत्ता बाद में शैलू का सबसे वफादार साथी बन गया। लेकिन एक रात गांव में अचानक भयानक आग लग जाती है। पूरा गांव चीख पुकार से गूंज उठता है। जब शैलू वहां पहुंचती है तो देखती है कि रवि का घर आग की लपटों में जल रहा है और उसी आग में रवि और उसके पिता के मरने की खबर फैल जाती है। ये खबर सुनकर शैलू पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि रवि ही उसकी जिंदगी का आखिरी सहारा था। इसके बाद कहानी 10 साल आगे बढ़ती है। अब गांव में अजीब और खौफनाक घटनाएं शुरू हो चुकी थी। हर मंगलवार रात एक रहस्यमयी औरत जलती हुई आग लेकर गांव की गलियों में दौड़ती दिखाई देती थी। उसके पैरों में बंधे घुंघरूओं की आवाज सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। लेकिन असली डर अगली सुबह शुरू होता था, क्योंकि गांव की दीवारों पर किसी के गुप्त वैध रिश्तों का सच लिखा मिलता था और फिर उन्हीं लोगों की रहस्यमयी मौत हो जाती थी। सबसे पहली मौत होती है डेनियल की पत्नी और श्यामला के पति की। गांव वालों को लगता है कि बदनामी के डर से दोनों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन नई सब इंस्पेक्टर माया को यह मामला शुरू से ही संदिग्ध लगता है। उसे महसूस होता है कि गांव में कोई बहुत चालाक इंसान मौत का खेल खेल रहा है। लेकिन गांव वाले पुलिस की बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें पूरा यकीन था कि यह देवी महालक्ष्मी का श्राप है। इसी बीच हमें गांव के सबसे ताकतवर आदमी प्रकाश के बारे में पता चलता है, जो इस गांव का जमींदार था। पूरा गांव उसके डर में जीता था, उसका फैसला ही गांव का कानून माना जाता था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी पत्नी राजेश्वरी देवी को पूरा गांव साक्षात देवी मानता था। हर कोई उसकी पूजा करता था, क्योंकि बाहर से वो बेहद धार्मिक और शांत दिखाई देती थी। उधर गांव में हर मंगलवार नई मौतें होने लगती हैं। दीवारों पर फिर किसी के गुप्त रिश्तों का सच लिखा जाता और अगली सुबह उनकी लाश मिल जाती। अब पूरा गांव डर से कांपने लगता है। लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, क्योंकि जो राज दीवारों पर लिखे जा रहे थे वो सिर्फ गांव का कोई करीबी इंसान ही जान सकता था। इसी दौरान कहानी हमें शैलू के अतीत में ले जाती है। अब शैलू बड़ी हो चुकी थी और कॉलेज में पढ़ती थी। वहीं उसकी मुलाकात अपने इंग्लिश टीचर शिवा से होती है और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। शैलू पहली बार अपनी जिंदगी में खुश थी। उसे लगा था कि अब शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा भी बाकी है। कुछ समय तक सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। शैलू अपने टीचर शिवा से बेहद प्यार करने लगी थी और शिवा भी उसे प्यार का एहसास करवाता रहता था। लेकिन एक दिन अचानक शिवा कई दिनों तक कॉलेज नहीं आता और जब वो वापस लौटता है तब शैलू की पूरी दुनिया बिखर जाती है, क्योंकि शिवा अकेला नहीं आया था। वो अपनी नई नवीन पत्नी को साथ लेकर आया था। असल में उसने कहीं और शादी कर ली थी। इतना ही जाते जाते वो शैलू से कहता है कि उसके लिए वो सिर्फ एक कविता थी, जिसे कुछ समय पढ़कर छोड़ दिया गया। ये सुनकर शैलू अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन उसी दिन उसकी जिंदगी उसे एक और बड़ा झटका देती है। जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी नानी की मौत हो चुकी है। अब इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचता। धीरे धीरे शैलू डिप्रेशन और अकेलेपन में डूबने लगती है। लेकिन इसके बाद उसके अंदर एक बहुत अजीब बदलाव शुरू होता है। उसका शरीर और दिमाग उसके कंट्रोल से बाहर होने लगता है। वो खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी गांव के अलग अलग मर्दों के साथ संबंध बनाने लगती है। पूरा गांव उसे चरित्रहीन समझने लगता है। लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं। कोई उसकी तकलीफ समझने की कोशिश नहीं करता। यहाँ तक कि अपनी इस अजीब बीमारी को रोकने के लिए शैलू खुद को दर्द देने लगती है। कभी हाथ पर रबर मारती तो कभी खुद को पिटवाती, ताकि उसका ध्यान उस बेचैनी से हट सके। लेकिन गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक बदचलन लड़की बन चुकी थी। धीरे धीरे उसकी बदनामी पूरे गांव में फैल जाती है और आखिरकार ये बात गांव के जमींदार प्रकाश तक पहुंच जाती है। इसके बाद जो होता है वो सच में दिल दहला देने वाला था। जमींदार प्रकाश गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो बिना सच जाने बिना शैलू की बात सुने पूरे गांव के सामने उसे सजा देने का फैसला कर देता है। फिर गांव वाले शैलू को बाल पकड़कर सड़कों पर घसीटते हैं। कोई उस पर पत्थर फेंकता है
तो कोई गालियां देता है। शैलू रो रोकर सबसे दया की भीख मांगती रहती है, लेकिन उस गांव में किसी को उस पर जरा भी तरस नहीं आता। आखिर में उसे पूरे गांव से निकाल दिया जाता है और कुछ घंटों बाद खबर फैलती है कि शैलू ने केले के बागान वाले कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी सबसे बड़ा ट्विस्ट लेती है। असल में शैलू ने आत्महत्या नहीं की थी, उसका कत्ल हुआ था। और ये बात जानता था डॉक्टर विजय। डॉक्टर विजय गांव का डॉक्टर था जिसने शैलू की मेडिकल रिपोर्ट देखकर एक चौंकाने वाला सच पता लगाया था। असल में शैलू चरित्रहीन नहीं थी, वो एक बेहद दुर्लभ मानसिक और हार्मोनल बीमारी से जूझ रही थी, जिसमें इंसान अपने शरीर पर कंट्रोल खो देता है। यानी जिन बातों के लिए पूरा गांव उसे गंदा समझ रहा था, असल में वो उसकी बीमारी थी। लेकिन इस जाहिल गांव ने उसकी मदद करने के बजाय उसे राक्षस बना दिया। डॉक्टर विजय शैलू को अपनी बेटी की तरह मानता था, क्योंकि कुछ साल पहले वो अपनी असली बेटी को खो चुका था। इसीलिए वो हर हाल में शैलू को बचाना चाहता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसी बीच कहानी एक और बड़ा ट्विस्ट देती है। रवि जिंदा था। असल में बचपन में उसने अपने शराबी पिता को मार दिया था, क्योंकि उसका पिता शैलू के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा था। उस रात घर में आग लगने के बाद पूरा गांव समझ बैठा कि रवि मर चुका है, लेकिन वो सालों तक छुपकर जिंदा रहा और दूर से हमेशा शैलू पर नजर रखता रहा। जब रवि को शैलू की मौत का सच पता चलता है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, क्योंकि वो बचपन से सिर्फ उसी से प्यार करता था। फिर डॉक्टर विजय और रवि मिलकर शैलू की मौत का बदला लेने का फैसला करते हैं। अब आपको समझ आता है कि हर मंगलवार होने वाली मौतों के पीछे आखिर कौन था। असल में दीवारों पर लोगों के गुप्त रिश्तों का सच डॉक्टर विजय लिखता था, और फिर रवि उन लोगों को मौत के घाट उतार देता था। लेकिन सवाल यह था कि आखिर शैलू की हत्या किसने की थी। तब कहानी का सबसे बड़ा और खतरनाक सच सामने आता है। असल में गांव की तथाकथित देवी यानी राजेश्वरी देवी ही इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड थी। एक रात शैलू ने राजेश्वरी और फोटोग्राफर बासु को गलत हालत में देख लिया था। राजेश्वरी को डर था कि अगर यह सच गांव वालों के सामने आ गया तो उसकी देवी वाली झूठी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए उसने गांव में शैलू के खिलाफ गंदी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। उसने 4 लोगों की मदद से पूरे गांव के दिमाग में यह बात भर दी कि शैलू चरित्रहीन है, और आखिर में उन्हीं लोगों ने मिलकर शैलू का गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसकी लाश कुएं में फेंक दी ताकि सबको लगे उसने आत्महत्या की है। अब रवि और डॉक्टर विजय एक एक करके उन सभी गुनहगारों को मारने लगते हैं। उधर सब इंस्पेक्टर माया धीरे धीरे इस पूरे रहस्य तक पहुंच जाती है। लेकिन जब जमींदार प्रकाश को अपनी पत्नी राजेश्वरी का सच पता चलता है तो वो पूरी तरह पागल हो जाता है, क्योंकि जिस औरत को पूरा गांव देवी मानता था, असल में वही सबसे बड़ी गुनहगार निकली। गुस्से में प्रकाश खुद अपनी पत्नी पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जला देता है। दूसरी तरफ रवि अपना बदला पूरा करने के बाद मौत को गले लगा लेता है, ताकि वो हमेशा के लिए शैलू के साथ रह सके। और फिल्म के आखिर में गांव की दीवारों पर फिर से लोगों के गुप्त राज लिखे जाने लगते हैं, जिससे पता चलता है कि शायद ये मौत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ, और यहीं पर ये खतरनाक और माइंड ब्लोइंग फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो और ऐसे ही और भी रहस्यमयी सस्पेंस और हॉरर मूवी स्टोरीज का ब्रेकडाउन चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि ऐसे ही और खौफनाक कहानियां आपके लिए लाते रहें। कमेंट में बताओ अगली किस फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहिए।